कक्षा 10 के विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। कचरा प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या कचरा प्रबंधन क्या होता है विस्तार पूर्वक समझाइए। इस तरह का एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न अगर आप बोर्ड में आते हैं तो सबसे पहले आप ऐसे प्रश्नों को छोड़िए मत, उन्हें अटेम्प्ट ज़रूर करना है और आपको लिखना भी है। तो आज हम इस प्रश्न का जवाब देखेंगे कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हमें क्या लिखना है। कचरा प्रबंधन सबसे पहले देखेंगे। आज के समाज में जो है वो सबसे कचरा जो है उसे निपटाना, कचरे को हमारी सोसाइटी समाज से दूर करना एक बहुत बड़ी समस्या है। और इससे क्या होता है, कचरे की वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो भी प्रदूषित हो जाता है और साथ साथ हमें कई तरह के रोग भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कचरे में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो दो तरह के पदार्थ होते हैं कचरे में, या दो प्रकार का कचरा होता है। पहला जिसे जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण फल, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि। ऐसे जो जैव निम्नकरणीय कचरे हैं वो हमारे वातावरण में आसानी से रिसाइकल हो जाते हैं, मिल जाते हैं और इनसे पर्यावरण को ज़्यादा कोई नुकसान होता नहीं है। और दूसरा होता है अजैव निम्नकरणीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं और ऐसे पदार्थ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट पदार्थ। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थ को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अजैव निम्नकरणीय कचरा होता है, आज के समय में ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और उसके बाद में आप देखें कचरा प्रबंधन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें से कुल सबसे पहली विधि है जैव मात्रा संयंत्र, यानी जैव निम्नकरणीय जो पदार्थ होते हैं इसे संयंत्र द्वारा जैव मात्रा या खाद में परिवर्तित किया जाता है इस विधि के अंतर्गत, और बाद में उस खाद का इस्तेमाल हम अपने खेतों के अंदर करते हैं। और दूसरा है सीवेज उपचार तंत्र। नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। लगभग भारत के सभी शहरों में ये व्यवस्था है सीवेज सिस्टम का, और इससे पानी को नदी में जाने से पहले इसे क्या करते हैं, इसे संशोधित कर लिया जाता है, बाद में इसे आगे भेजा जाता है। उसके बाद में कूड़ा भराव क्षेत्र। कचरा जो होता है वो निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। और अगला है जो है कंपोस्टिंग कहते हैं उसे। जैव कचरा कंपोस्ट में भरकर ढक दिया जाता है मिट्टी द्वारा, और 3 महीने के बाद में कचरा जो है वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में पुनः चक्रण। कुछ ऐसे कचरे होते हैं अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कचरे जिनका पुनः इस्तेमाल करने के लिए हम नए पदार्थों में बदल देते हैं, यानी उनको रिसाइकल कर दिया जाता है। और पुनः उपयोग क्या है, यह एक पारंपरिक तरीका है। इसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण अखबार से हम लिफाफे बना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि जो कचरा प्रबंधन है वो कचरा प्रबंधन क्या होता है, यानी जो हमारी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, हमारे घरों में जो कचरा है उसकी सही ढंग से व्यवस्था करना, उसे सही जगह पर पहुंचाना, ये कचरा प्रबंधन कहलाता है। और हमने देखा उसके 2 प्रकार होते हैं, जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय पदार्थ।
उनके उदाहरण भी देखे। उसके बाद हमने ये देखा कि कचरा प्रबंधन की जो विधियां हैं उसमें जैव मात्रा संयंत्र विधि, सीवेज उपचार तंत्र, कूड़ा भराव क्षेत्र, कंपोस्टिंग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ये ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम कचरे का प्रबंधन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब अगर आपसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको उस समय ये निर्णय लेना है प्रश्न का जवाब लिखते समय कि अगर वो 2 नंबर का प्रश्न है तो उस हिसाब से लिखिए, 3 नंबर में बड़े प्रश्नों में पूछा गया है तो उस हिसाब से लिखिए, और इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर डालिएगा। ये ज़रूर बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं प्रश्न। और कभी भी कचरे से संबंधित, कचरा प्रबंधन से संबंधित किसी भी तरह के सवाल किसी भी तरीके से घुमा फिरा के अगर पूछा जाए तो आपको यही जवाब लिखना है। और बहुत सारे सभी पाठों के वीडियोज़ हमने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे फिर नई चीज़ों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।